खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। आपको सीधा जोधपुर लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत का आज जोधपुर दौरा है। वहीं से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैभव गहलोत फिलहाल जोधपुर पहुंच गए हैं। बकरतुल्ला खान स्टेडियम में फिलहाल वो पहुंचे हैं। विकास कार्यों का यहां पर जायजा ले रहे हैं। जेडीए आयुक्त इंद्रजीत यादव भी उनके साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम जोधपुर से, जहां पर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत आज जोधपुर दौरे पर हैं। बकरतुल्ला स्टेडियम में फिलहाल वो मौजूद है, जहां पर सरकार की ओर से अब तक इस स्टेडियम में क्या कुछ काम किए गए हैं विकास को लेकर, जिससे आम जन को फायदा मिल सके, उसको लेकर ही तो आपको बता दें, विकास कार्यों का फिलहाल यहाँ पर जो आरसीए अध्यक्ष है वैभव गहलोत, वो जायजा ले रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर आज रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी कि इस स्टेडियम के बाद में उनके पूरे दिन क्या कार्यक्रम रहेंगे। क्या कोई और भी जगह है जहाँ पर वो जाकर विकास कार्यों का जायजा लेंगे, या फिर यहाँ पर वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे या नहीं। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाले हैं आरसीए अध्यक्ष के? ही स्टेडियम के विकास को लेकर के आरसी की जिम्मेदारी मिली, तो उन्होंने कोशिश यही की है कि यहाँ मैच हो सके। तो रात की आप गोविंद सिंह डोटासरा ने समीक्षा की है कि हिमांशु गुप्ता मौजूद थे, जेडी के कमिश्नर इंद्रजीत यादव मौजूद थे। तो कल आपको पिछले मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने भी समीक्षा की है। 30 करोड़ से पहले 20 करोड़ अभी और दिया गया है, और इस वक्त आप तक देख पा रहे हैं कि वो सेगमेंट लेने के अलावा जो इंद्रजीत यादव जेडी के कमिश्नर हमसे भी राजीव, आपकी आवाज सही तरह से हमारे पास नहीं पहुंच रही। दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको जोधपुर से हम दिखा रहे हैं, जहां पर विकास कार्यों का वैभव गहलोत लगातार जायजा ले रहे हैं। स्टेडियम में वो मौजूद है, आप देख सकते हैं। उनके साथ में और भी तमाम अधिकारीगण उनके साथ में मौजूद हैं, और फिलहाल वो लगातार जानकारी यहाँ पर जुटा रहे हैं कि जो स्टेडियम है उसमें क्या कुछ अब तक नया किया गया है, और अगर यहाँ पर मैच होते हैं तो किस तरह से जो खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे या जो दर्शक आएंगे उन्हें कोई परेशानी ना हो, उसके लिए भी यहाँ पर वो तमाम इंतजामात जो हैं उनको देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेडीए आयुक्त इंद्रजीत यादव भी उनके साथ मौजूद हैं, और शायद वही यहाँ पर लगातार बता रहे हैं कि अब तक यहाँ पर क्या कुछ काम किया गया है और कौन कौन से काम आने वाले दिनों में किए जाएंगे। राजीव, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो क्या कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीके से वैभव गहलोत की जो गंभीरता है वो सामने आ रही है। कल रात को भी उन्होंने जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी के अंदर इस स्टेडियम को लेकर के जो कामकाज अब तक हो गए हैं, और मई तक किसी भी सूरत में स्टेडियम को पूरी तरह से तैयार करके दे देंगे, जिससे कि इंटरनेशनल मैच की जो संभावना है उनको बल मिल सके। रात को गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरीके से कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के अलावा इंद्रजीत यादव है उनसे भी फीडबैक लिया है, और कहीं ना कहीं सीधी सी बात यही है कि अब मैच का वक्त जब निकट आ रहा है, और खुद कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जो हैं वो भी यहाँ पहुंच गए हैं स्टेडियम परिसर में, और कहीं ना कहीं वैभव गहलोत तो शुरू से ही यहाँ जब भी आते हैं तो उसका फीडबैक लेते हैं। जयपुर से भी फीडबैक लेते हैं। नगर विकास मंत्री शांति धारीवाल हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अपनी आरसी की पूरी टीम के साथ मिलकर के क्या बजट पास कराने की बात हो तो उनसे भी चर्चा करते हैं। आप देख सकते तस्वीरों में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता भी यहाँ पहुंच चुके हैं, और वो भी जो फीडबैक है वो उनको दे रहे हैं। बात करें जो गैरो कमेटी के संयोजक जगह सिंह सांखला हो, या इन प्रकोष्ठ के जो पूर्व अध्यक्ष ललित सुराना हो, या फिर राजीव खन्ना जो राजस्थान रॉयल्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और साथ में कांग्रेस के भी कुछ नेता मौजूद। लेकिन बड़ी बात यह है कि वैभव गहलोत पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ यही कोशिश कर रहे हैं कि सफलता की कसौटी पर ये कैसे खरा उतरे। इसलिए यहाँ पे जिस तरीके से फीडबैक लिया जा रहा है उसके पीछे मंशा है कि बहुत जल्द आईपीएल या इंटरनेशनल मैच यहाँ पर हो सके।
बिल्कुल, और अगर यहाँ पर इस तरह के इवेंट होंगे तो सीधी सी बात है कि राजस्थान जो है उसका भी काफ़ी विकास होता हुआ दिखाई देगा और जोधपुर वासियों के लिए भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर राजीव रह सकता है। जिस तरीके से आपने बताया कि इतनी मेहनत से और इतने पैसे लगाकर इस स्टेडियम का निर्माण यहाँ पर किया गया है, तो सरकार भी चाहती है कि अब इसका यूज़ होना चाहिए, क्योंकि इसे बना दिया गया है, लोग जो हैं वो भी जानने लग गए हैं कि स्टेडियम जोधपुर में है। लेकिन अब ज़रूरत है कि वाकई इसे और भी लोग जाने, यहाँ पर जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनका लाभ सीधा लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे। मैचेस यहाँ पर होने चाहिए। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यहाँ पे तभी हो पाएंगे जब बीसीसीआई के जो मापदंड है उनके आधार पर स्टेडियम तैयार होगा। और अभी जैसा वॉलंटियर आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मखमली दूब कुछ महीनों में तक कुछ ऊपर टॉप पे जाकर के उस वक्त भी अवलोकन किया था। और उसके बाद में खुशी इस बात की होती है कि नियत समय पर अगर काम पूरा हो गया तो निश्चित रूप से क्रिकेट के जो मैच हैं वो यहाँ हो पाएंगे। माना जा रहा है कि मई माह तक ये स्टेडियम पूरी तरह से बीसीसीआई के मापदंडों पर तैयार हो जाएगा। देखना है कि तैयार हो जाता है तो तुरंत प्रभाव से यहाँ पर जो टाइम टेबल जो आएगा मैचेस का तो उसमें ये स्टेट तैयार होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और वैभव गहलोत का स्टेडियम में पहुंचना ही अपने आप में इस बात के संकेत हैं कि अब सरकार जो है वो इस स्टेडियम को लेकर काफ़ी सीरियस लग रही है। आने वाले दिनों में जहां कहीं भी कोशिश की जाएगी कि कोई भी अगर यहाँ पर सीरीज होती है, कोई भी मैच होता है, तो पूरी कोशिश यहाँ पर सरकार की रहेगी कि जोधपुर में स्टेडियम में उस मैच को किया जाना चाहिए। इसी के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि हलचल अभी से दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से ये संकेत हैं मैच मिलने के, ये संकेत हैं तैयारी के, ये संकेत है गंभीरता के। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी खुद गंभीरता दिखाई है। रिव्यू बैठक करना, अभी हाल ही के बजट में 20 करोड़ का प्रावधान करना, 30 करोड़ पहले देना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस मैच को लेकर के पूरी तरह से सरकार भी गंभीर है। क्योंकि देखिए क्रिकेट का मैच आने से कई सारे रोजगार और विकास के काम भी जुड़ जाते हैं। और वैभव भी जब काम कर देख रहे हैं तो उन्होंने साफ कहा है कि जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट के चलते समय पर काम हो जाता है, तो उनके लिए बिल्कुल राजीव। और देखिए इस बात को हम इस तरह से भी तो देख सकते हैं, जिस तरीके से अब लगातार यहाँ पर जो वैभव गहलोत है वो दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, यानी कि कुछ काम अगर रुके हुए हैं तो उन्हें भी अब जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। निश्चित रूप से अधूरे कार्यों को पूरा जल्दी से जल्दी किया जाए। इंद्रजीत यादव ने जब से काम का संभाला है उन्होंने भी गति देने की कोशिश की है। इससे पहले कमर चौधरी थे, उन्होंने भी कोशिश की कि भाई स्वरूप बदल जाए, स्वरूप बदल गया, मगर अभी जो बीसीसीआई के मापदंड है उसके चलते काम किया जा रहा है। जी राजीव, अब यहाँ से वैभव गहलोत जब पूरा जायजा यहाँ पर ले लेंगे, विकास कार्य कितने होने वाले बचे हुए हैं उनके बारे में जानकारी ले लेंगे, उसके बाद में आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा उनका? वैभव गहलोत के यहाँ से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, यहाँ से सीधा एयरपोर्ट से रवाना होंगे और वहाँ से उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। जी चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे। सीधी तस्वीरें हम आपको जोधपुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत जो हैं वो स्टेडियम में मौजूद हैं, लगातार वहाँ पर जायजा ले रहे हैं कि क्या कुछ हालात बने हुए हैं और आने वाले दिनों में अगर यहाँ पर कोई मैच होता है तो जो दर्शक आएंगे, जो टीम आएगी, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए लगातार अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा विकास कार्य यहाँ पर रुका हुआ है या कौन कौन से स्टेडियम में जो मेन पॉइंट है वहाँ पर सरकार ने अगर पहले से कहा हुआ है उन कार्यों को पूरा करने के लिए, और अगर वो अभी तक पूरे नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, ये भी अधिकारियों से लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। साथ ही वो अधिकारियों से ये भी कह रहे हैं कि कब तक आपको लगता है कि ये पूरा काम कर लिया जाएगा, कब तक यहाँ पर हम मैचेस करवा सकते हैं, तो उसी को लेकर लगातार यहाँ पर वो जानकारियाँ जुटा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत सारे अधिकारीगण जो हैं वो पेपर्स लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं कि जो काम जिस भी अधिकारी को यहाँ पर दिया गया था, कितनी उसकी डेडलाइन दी गई थी, अब तक उसे पूरा क्यों नहीं किया गया, और साथ ही ये भी पूछ रहे हैं कि आने वाले दिनों में कितने वक्त तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जी भी जोधपुर मौजूद थे और मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी ने दोनों ने मिलकर समीक्षा करी थी और उस टाइम जो निर्देश दिए गए उनके द्वारा अधिकारियों को, और मुझे खुशी है कि उस पर अब बात आगे और प्रोग्रेस बढ़ रही है। और कल भी हम प्रदेश अध्यक्ष जी जब जोधपुर उनका आगमन हुआ, मैंने स्वागत किया उनका एयरपोर्ट पे। मैंने उनसे निवेदन किया था कि हम आधे घंटे की एक समीक्षा रख लें, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही थी उसके ऊपर, और जिला कलेक्टर महोदय और जेडीसी महोदय ने पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई, और
मेरे को आज यहाँ पे आके अभी जिस तरह से हमने बातचीत करी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले महीनों में मई में काम जल्द से जल्द पूरा होगा, ताकि हम आने वाले समय में यहाँ पे हम कुछ प्रपोज भी कर रहे हैं जून जुलाई में, और सब टाइम बाउंड हो गया तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जोधपुर में एक अच्छा क्रिकेट मैच हम यहाँ दिखाने की स्थिति में होंगे। अभी तक की जो वर्क प्रोग्रेस है उससे आपको क्या नज़र आता है सर? ये देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि कोरोना काल बीच में रहा, काफ़ी लंबा समय बीता, और बीच में 3 जो वेव्स आई उसमें काम स्लो हुआ होगा उस टाइम, और जिस तरीके से लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, उस तरह से तो काम की जो प्रोग्रेस थी, अगर हम ये इस काम को और जो हो सकता था कि हम इसको और जल्दी करते, पर अब मुझे अब खुशी है कि अब ये काम वापस प्रोग्रेस पे है। सर जोधपुर सर किस तरह से संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, क्योंकि हर कोई आपकी तरफ देख रहा है कि कब मैच की घोषणा हो, कब इस स्टेडियम को मैच मिले। पूरे राजस्थान का जो उनका पूरे 8 करोड़ जो राजस्थानी है वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैंने शुरू से सभी को कहा, जोधपुर में मीडिया को भी कहा, कि हमारे लिए तभी संभव है जब जेडीए इसको पूरा करके हमको सौंपे। बीसीसीआई और डोमेस्टिक टूर्नामेंट हम यहाँ ट्रायल जो मैचेस हों उसको करा के इसको अप्रूवल बीसीसीआई से दिलवा सकें, तब जाके आईपीएल और दूसरे इंटरनेशनल मैचेस की संभावना बनेगी, बल्कि तभी संभव होगा। नहीं तो अन्यथा जब तक पूरा करके हमको नहीं दें, जब तक आरसीए के हाथ में कुछ नहीं है। और आज भी ये स्टेडियम आरसीए के हाथ में नहीं है, ये स्टेडियम जेडीए के हाथ में है। ये विशेष बात मैं आपको बार बार इस बात पे एम्फेसिस करता हूँ कि ये स्टेडियम हमारे हाथ में नहीं, जेडीए के हाथ में है। जेडीए इसको पूरा कर रहा है, आरसीए इसको पूरा नहीं कर रहा है। जेडीए इसको पूरा करके देगा। हमारा रोल तो तब चालू होता है, हम तो केवल एक यहाँ पे असिस्ट करने के हिसाब से यहाँ पे आते हैं कि भाई आरसीए की हमारी टेक्निकल टीम जो जयपुर में रहती है उसको हम भेजते हैं, तपोज जी को भेजते हैं, उनको तो हम भेज के यहाँ पे असिस्ट करने का काम करते हैं कि जो बीसीसीआई का मापदंड है उसको हमारा आरसीए की टेक्निकल टीम समझती है, तो वो कहीं उसमें कहीं कोई ऊक चूक नहीं हो, वो हम कोशिश करते हैं कि हम इनको यहाँ पे सपोर्ट दें। आपको क्या लगता है कब तक मैच? जल्द से जल्द, जब भी ये पूरा हो। पहले तो अपन ये बात करें कि कब है सर, क्योंकि जोधपुर से लगातार आईपीएल के लिए लड़के चयन हो रहे हैं। नहीं, देखिए रवि विश्नोई जी और जब से हमने आरसीए की नई कार्यभार संभाला हमने 2019 में, हमारी ये कोशिश रही कि हम पूरे राजस्थान से जहाँ प्रतिभाएं हैं, चाहे वो जोधपुर हो, मारवाड़ हो, शेखावटी हो, कहीं से भी हो, हम उस प्रतिभाओं को निखार के आगे आईपीएल में हम उनको भेज सकें। ये हमारे स्टेट एसोसिएशन की हमेशा कोशिश है। सर स्टेडियम के विस्तार के साथ साथ एकेडमी की कोई योजना नहीं है उसके बारे में? वो बात की बातें हैं, पहले हम एक बार स्टेडियम पूरा कर लें, उसको फिर क्योंकि स्टेडियम हमारे हाथ में नहीं है, हम उसके मालिकाना हक हमारा आरसीए का नहीं है, ये तो सरकार फिर बाद में तय करेगी कि इसमें साइड में एकेडमी भी शुरू करनी है। एमओयू अभी क्या करना चाहेगी सरकार, तो हम तो उस स्टेज पे अभी आए नहीं हैं। सर पहले से जेसी को लेकर काफी खिलाड़ियों को संशय है, उसमें आप आरसीए स्पष्ट करें सर, जेसी को लेकर क्या? किस चीज़ में? जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन को नहीं, वो तो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। कोर्ट ने तो भंग कर दिया सर, लेकिन फिर भी नहीं, हमारी एडॉक कमेटी बन गई है। शैतान सिंह सांकला जी, आइए शैतान सिंह सांकला जी एडॉक कमेटी के कन्वीनर बनाए गए हैं, और जो मुझे मालूम है उसमें कोर्ट ने इसका भंग करके और एडॉक कमेटी बना रखी है। और हमारी मान्यता अभी जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन में जब भंगी हो गई, कोर्ट द्वारा भंग कर दी गई है, तो उसके बाद कोई बातचीत करने की रहती नहीं है कि हम उसको आगे क्या कहें। पर एडॉक कमेटी का हमें पता है, हमें कोर्ट ने ये पेपर भेजा था कि जोधपुर में एडॉक कमेटी बनी हुई है और एडॉक कमेटी के कन्वीनर शैतान सिंह जी हैं। जो कोर्ट की तरफ से जो कागज़ हमारे पास जयपुर में आया है वो ये बोलता है। सर एलिवेटेड रोड को लेकर शेखावत जी ने काफी प्रचार प्रसार किया, तो वहाँ केंद्र में ऐसा देखिए, आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस बात को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया कि एलिवेटेड रोड की जो बात कर रहे थे कि मैंने सैंक्शन करा ली है केंद्र सरकार से। मैं पूछना चाहूँगा, जब सैंक्शन हो गई तो जब राज्यसभा में लोकसभा में प्रश्न पूछा गया तो माननीय केंद्रीय मंत्री ने मना कर दिया कि ऐसी कोई सैंक्शन केंद्र सरकार द्वारा दी नहीं गई है। तो माननीय यहाँ के सांसद महोदय जी इस बात में जनता को जवाब दें कि जब इस तरह से झूठे तथ्य क्यों जनता के सामने लाए गए, जब वो एलिवेटेड रोड सैंक्शन ही नहीं हुई तो ऐसी बात क्यों कही गई। ठीक है, थैंक यू।